एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं राधिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। अक्षय के साथ डांस करवाने के नाम पर कौन कर रहा है फैंस के साथ चीटिंग? पूरा कपूर खानदान किस स्टार को सपोर्ट करने के लिए आया एक साथ? आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया के डायरेक्टर की किस डिमांड को मानने से किया इनकार? बताएंगे एक्ट्रेस विद्या बालन कैसे बॉलीवुड स्टार्स की पोल खोलने की कर रही हैं तैयारी, और साथ ही आपको दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। अक्षय कुमार के नाम पर कुछ लोग फैंस के साथ कर रहे हैं धोखाधड़ी, और आज जूम पर हम आपको अपनी एक खास इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कैसे ये लोग आसानी से फैंस को धोखा देने में हो जाते हैं कामयाब। सलमान खान के बाद अब अक्षय कुमार ने अपने साथ डांस करने के लिए आपको बुलाया है। 700 से लेकर 1000 रुपए की टिकट बेचकर कोई कर रहा है अक्षय के साथ डांस फ्लोर पर उतरने का वादा। हो गया ना कुछ ज्यादा। लेकिन फुगली वुगली नहीं, बल्कि साफ तौर पर ये है सीधे साधे फ्रॉड का मामला। और आज जूम की ये सबसे बड़ी खबर करेगी अक्षय के फैंस को उनके फेवरेट स्टार के साथ डांस करने का चांस ऑफर करने वालों का भांडाफोड़। जी हाँ, एक इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने अकी के फैंस के लिए इसी पोस्टर के जरिए बनाया है हनी ट्रैप। अक्षय इंडिया में है ही नहीं, वो अपने फैमिली के साथ लॉन्ग हॉलीडे के लिए मॉरिशस गए हैं। लेकिन ये पोस्टर दावा कर रहा है कि संडे यानी जून 15 को मुंबई के मरीन लाइन्स में होगा अक्षय कुमार का एक धमाकेदार शो। इसी इवेंट में अकी अपनी अपकमिंग फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट का म्यूजिक लॉन्च करेंगे। फिल्म की स्टार कास्ट तो यहाँ होगी ही, साथ ही यहाँ स्टैंड अप कॉमेडियन और एक डांस रियलिटी शो के बच्चों की धमाकेदार परफॉर्मेंस भी यहाँ रखी जाएगी। और इस सब के बीच सिर्फ 700 से लेकर 1000 रुपए तक की टिकट खरीदने पर अक्षय के फैंस को मिलेगा अपने फेवरेट स्टार अक्षय कुमार के साथ डांस करने का मौका। इसलिए सबसे पहले जूम के करेस्पॉन्डेंट कुणाल मांडेकर ने खुद अक्षय का डाई हार्ड फैन बनकर इस शो के टिकट बेचने वालों से बात की। आपका क्या सीट नंबर है मुझे बताना, तो मैं ऐसा लकी ड्रॉ करके आपको स्टेज पे ला लूंगी, ठीक है? हालांकि इस पोस्टर पर लिखे सूरज के नाम और नंबर पर जब हमने अक्षय के इवेंट में आने की बात कंफर्म की तो उन्होंने शो के टिकट्स के लिए एक दूसरा ही नंबर हमें थमा दिया, और उस पर बात करने पर पता चला कि शो में अक्षय नहीं होंगे और उनकी जगह लेंगे गोविंदा। अक्षय कुमार कैंसिल हो गए, गोविंदा आ रहा है। अक्षय कुमार कैंसिल हो गया, गोविंदा आ रहा है। पर आप पहले तो आपने बोला कि अक्षय कुमार आ रहे हैं, मेरे कुछ दोस्तों तो लेकिन हमने तो कुछ टिकट ले रखी हो गया है। टिकट कौन सी ली आप दे दीजिए, मैं वापस दे दूंगी। अक्षय कुमार को फ्रैक्चर हो गया तो अक्षय कुमार नहीं आ रहा है। नहीं, गोविंदा आ रहा है। अब आप ही देख लीजिए, इस इवेंट ऑर्गेनाइजर्स अक्षय के ना आने का रीजन बताया उनकी इंजरी, जबकि अक्षय इंडिया में है ही नहीं। यानी अक्षय को अपने नाम पर फैंस के साथ हो रहे धोखे का जब पता लगेगा तब लगेगा, पर डर है कि तब तक उनके हजारों फैंस के साथ फ्रॉड ना हो जाए। वैसे बता दे कि इस पूरे मामले की भनक इट्स एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी को भी लग चुकी है, और अक्षय और उनकी फिल्म के नाम पर हो रहे इस फ्रॉड से भी वो बेहद नाराज है। रमेश तौरानी का कहना है कि उनकी फिल्म के सॉन्ग जॉनी जॉनी की सक्सेस को भुनाने के लिए ऐसा हो रहा है। गौर करने वाली बात है, इट्स एंटरटेनमेंट का इस सॉन्ग को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा चुका है, लेकिन उन्हें शायद ही अंदाजा रहा होगा कि अब तक फिल्म का ऑफिशियल म्यूजिक लॉन्च न करने की वजह से कुछ फ्रॉड लोग ये मौका भुनाने चले आएंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड की दो फिल्म्स फगली और हम शक्ल्स के एक जैसे पोस्टर्स ने बॉलीवुड में एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। इन दोनों ही फिल्म के मेकर्स का कहना है कि उन्होंने अपनी पोस्टर पहले रिलीज की है। क्या है ये पूरा मामला? लेट्स फाइंड आउट। Bollywood, where an idea takes the form of a film and looks like there is a serious dearth of marketing ideas to forget scripts. Bollywood में हमेशा remakes और दूसरी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर फिल्म्स तो बनती ही आई हैं, पर साथ ही काफी बार दूसरे फिल्मों के क्रिएटिव पोस्टर आइडियाज भी कॉपी किए गए हैं। And it's happening once again. फिल्म हम शक्ल्स और फगली ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर प्रमोट की जा रही थी, लेकिन शायद द फगली टीम स्टार्टेड इट्स प्रमोशंस वे बिफोर द टीम ऑफ हम शक्ल्स। अब ये हम शक्ल्स की टीम का बड़ा गुफ अप है कि अगर उन्होंने फगली के पोस्टर देखने के बावजूद ये सोचा कि कोई नोटिस ही नहीं करेगा, एंड द रिजल्ट इज दैट द पोस्टर्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर। फगली में 3 मेन लीड एक्टर्स आर शोन कैरिंग देयर फीमेल लीड एक्टर्स, और हम शक्ल्स की पोस्टर में भी सैफ, रितेश और राम कपूर अपनी हीरोइंस को कैरी करते हुए दिखाए गए हैं। क्वाइट अ फ्लॉप। वेयर हैज द ओरिजिनलिटी गॉन? वैसे भी साजिद खान हम शक्ल्स को लेकर काफी केयरफुल हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि ज्यादा सावधानी बरतने से कहीं न कहीं गलती हो ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। कल शाम पूरा कपूर खानदान आया एक साथ नजर।
लेकिन ये मौका हमेशा की तरह किसी फेस्टिवल का नहीं बल्कि एक स्टार के लॉन्च का था। आप भी देखिए किस स्टार को सपोर्ट करने पूरा कपूर खानदान आया एक साथ। बॉलीवुड में हाल फिलहाल कई सारे एक्टर्स ने डेब्यू किया है, लेकिन कल जिस ग्रैंड अंदाज में अरमान जैन को कपूर फैमिली ने लॉन्च किया, ये इवेंट सच में काफी खास बन गया। पूरा कपूर खानदान एक साथ नजर आया अपने घर के नए टैलेंट को सपोर्ट करते हुए। यहाँ करिश्मा और करीना कपूर ने अरमान जैन की बॉलीवुड में एंट्री पर खुशी जताई। Of course, we're really very excited and so happy that Arman is also joining our family tradition of becoming an actor. And of course, I think it's an emotional moment for us as cousin sisters. And we wish him all the very best and give him all the support. वैसे जब करीना और करिश्मा से पूछा गया कि क्या अरमान रणबीर कपूर के टक्कर के एक्टर हैं, तो इस पर करिश्मा और करीना ने कुछ यूं रिएक्ट किया। Well, I think it's always a very, in a way, a very unfair comparison, which we've all been through. He's all, you know, I mean, he's new. Give him a chance. Yeah. वैसे ये फिल्म अरमान की ही डेब्यू फिल्म नहीं है। इस फिल्म से इम्तियाज अली के ब्रदर आरिफ अली भी बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं। ऐसे में इम्तियाज अपने भाई को सपोर्ट करने पहुंचे और उनकी खूब तारीफ की। All my life I've been insecure of him because I've always known he's more talented and a little bigger than me. Just basically because of body weight. So I am completely not only nervous and insecure, I'm actually scared. Well, इम्तियाज को अपने भाई के टैलेंट पर पूरा भरोसा है। वैसे यहाँ आरिफ ने खुद मीडिया को अपनी फिल्म के बारे में अच्छी तरह से बताया। I just came up with one idea and it stuck in my head and it is very relatable, it is very new, it's very youth of today's, the kind of things that they do, the kind of chances they take with life. इस ग्रैंड इवेंट पर हमने करण जौहर को भी स्पॉट किया, जो कि अरमान जैन के एक्टिंग टैलेंट के ऑलरेडी एक बड़े फैन बन गए हैं। I'm here for various reasons. I'm here for Arman predominantly. Arman was an AD in Dharma. He's worked with us on My Name Is Khan, on Student of the Year, on Ek Mein Aur Ek Tu. So he's been, not only is he family to us, really close family, friends to the entire Kapoor family, the Jain family. So Arman is special to me and my mom for various reasons. Not only has he been a part of Dharma Productions, but Arman is also very much a part of our family. So I feel like I've come for my own child's launch today. So I'm very excited, very, very happy, super zealous about Arman's launch. And of course, coupled with the fact that it's an Illuminati film. And I have a little hand in the title of the film, so I'm also here to stake claim for that. Lekar Hum Deewana Dil was the title suggested by me. साथ ही यहाँ फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने भी अपनी फिल्म के दोनों न्यूकमर्स के टैलेंट की खूब तारीफ की। It's a slightly nervous time. It's special for various reasons because it is our first collaboration with A.R. Rahman, which is quite interesting, and we've been fortunate enough to get to spend some time with him. I've managed to go for a couple of sessions with them, and secondly, so we should thank him for giving Bombay and us a chance to be here because he's not been here for a while. And secondly, I think it's we're introducing two very promising actors in Arman and Diksha, and we are very proud of the fact that this is where it starts for them, and then they make what they can of it. Well, अरमान को पूरा बॉलीवुड सपोर्ट कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनका नाम कपूर खानदान से जुड़ा हुआ है और इस बात से अरमान खुद भी इत्तेफाक रखते हैं। It gives you an opportunity. Coming from a legacy, coming from a family, it gives you an opportunity. But of course you have to prove yourself and prove yourself even more. And why don't you say your jokes? Like this morning, he's telling me that like I was born with a silver spoon, right? That's what people say. But I've not really, all my life I've used it to eat. So I was like 100 kilos. And now finally, it's the other rendition of it. Yeah, like, no, I mean, yeah, I believe I was born with a silver spoon, but instead of using it wisely like others, I've only used it to eat. But yeah, I mean, it's great. साथ ही अरमान ने यहाँ ये बताया कि कैसे उन्होंने अपनी फैमिली में हर किसी से एडवाइस ली है, चाहे वो करीना कपूर हो या करिश्मा कपूर या फिर हो रणबीर कपूर। All of them. To be honest, from my uncles to my cousins, we're very close-knit family. So all of us
I mean, instead of advice, it's more like get together, eat khana, talk about, just get together, and it's a lot of love and affection, a lot of support and motivation. But my mom always told me when I was young that you need to create your own destiny, and acting is about doing and not really like, you know, we can tell you beyond a point, but you have to go and do it. So I've always taken that as an advice and try to do my best. Well, कपूर फैमिली ने अरमान की इस डेब्यू फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अरमान अपने बाकी कजिन्स की तरह ही सिल्वर स्क्रीन पर कोई बड़ा कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। फॉर इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मेकर करण जौहर अपनी हर अपकमिंग फिल्म के बारे में खुलकर बात करते हैं, लेकिन उनकी एक ऐसी भी फिल्म है जिसका नाम सुनकर ही आजकल वो इरिटेट हो जाते हैं। कौन सी है वो फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। कुछ दिनों पहले ज़ूम ने जब करण जौहर को एक इवेंट पर स्पॉट किया, तब उस मौके पर उनसे शुद्धि फिल्म से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने मुंह ही फेर लिया। अब आप दिलीप साहब की बात कर रहे हैं, आप अपनी शुद्धि का टॉपिक कहां से निकाल लिया? जब हमें करण दोबारा मिले तब शुद्धि पर फिर से उनसे सवाल किया गया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। Tonight is all about Arman. Tonight is all about लेकर हम दीवाना दिल. Tonight is all about just being here for Arman. Tonight is all about Arman. लेकिन थोड़ा और प्रोब करने के बाद करण जौहर ने मीडिया को थैंक यू कहा। कहीं आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अगर हो गए तो जरा ये सुनिए। I have to say one thing, and finally I'm going to just say it. I'm so flattered that something I've done has become such a talk point, and that I'm beyond flattered. I have to say thank you to the entire media, to the world, for giving Shuddhi so much importance. It makes me feel so loved and important that the Karan Malhotra and Karan Johar, both of us Karans, would like to thank India for giving Shuddhi so much importance. I never thought any film of mine would garner this kind of attention. At one point of time, I thought people were talking about it more than national politics. So I was really excited. I have to say, well done Shuddhi, we've really arrived. Well Karan, अगर शुद्धि धर्मा की most ambitious film मानी जाती है तो मीडिया का इंटरेस्ट तो रहेगा ही, and even we will wait to see the glimpse of your most awaited project. Bureau Report, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के डायरेक्टर की एक डिमांड को मानने से साफ इनकार कर दिया है। वेल, क्या थी ये डिमांड? चलिए पता करते हैं। Alia Bhatt, in a very short span in Bollywood, has made a great name for herself. Her films have been a hit and liked by the audiences as well as the critics. And now she's kicked about Humpty Sharma Ki Dulhaniya, where she will be seen romancing Varun Dhawan. आलिया भट्ट से आप रोमांस और डांस तो करवा पाएंगे, पर जब एक्शन की बात आती है तो आलिया काफी कतराती हैं। अपेरेंटली आलिया भट्ट को एक्शन के नाम से ही डर लगता है। खबरों की माने तो कुछ ऐसे नॉट सो डिफिकल्ट एक्शन सीन्स को भी करने से मना कर दिया आलिया ने। ड्यूरिंग द शूट ऑफ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, आलिया को किसी के सर पर बॉटल ब्रेक करना था। Despite the fact that the action director and his team were teaching her the easy trick, Alia refused to do it. प्लेट्स फेंकने के सीन्स को उन्होंने कर लिया, लेकिन बॉटल नहीं फोड़ पाई आलिया। इनफैक्ट इसी की वजह से इस सीन को मूवी से भी निकाल दिया गया। Well, it looks like all the dainty actress wants to do is romance with the heroes. Action kind of gives her the chill. Wouldn't you want to be more experimental, Alia? For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. एक्टर आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर भले ही अपने लिंकअप की न्यूज को रूमर का नाम दें, लेकिन आज हम आपको इन दोनों स्टार्स की एक ऐसी सीक्रेट का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी भरोसा हो जाएगा कि दे आर डेटिंग ईच अदर। आप ही देखिए। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर ने भले ही अपने लिंकअप की न्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन रह रहकर इन दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों की खबरें आती जा रही हैं। अक्सर इन दोनों स्टार्स को एक साथ स्पॉट किया जाता है और अब जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि ये लव बर्ड्स अकेले छुट्टियां मनाने कहीं बाहर जाने वाले हैं। जी हाँ, सोर्सेस का कहना है कि श्रद्धा एक विलन के प्रमोशन को खत्म करते ही सिद्धार्थ के साथ छुट्टियां मनाने आउट ऑफ कंट्री जाने वाली हैं। ये दोनों स्टार्स पिछले कुछ समय से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जब भी इनसे इनके रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछा जाता है तो ये दोनों ही स्टार्स इसे एक र्यूमर का नाम दे देते हैं। लेकिन अब जबकि इन दोनों स्टार्स के एक साथ वैकेशन पर जाने की न्यूज सामने आ रही है, ऐसे में हो सकता है कि ये लव बर्ड्स ऑफिशियली बहुत जल्द अपने रिश्ते की बात को कबूल कर लेंगे।
वैसे सोर्सेस से तो रिसेंटली ये खबर भी आई थी कि विद्या बालन ने भी अपने ब्रदर इन लॉ की चॉइस को हरी झंडी दिखा दी है। ऐसे में अब तक आदित्य ने ऑफिशियली क्यों श्रद्धा के साथ अपने रिश्ते की न्यूज कबूल नहीं की है, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। भट्ट पर अक्सर प्लेगरिज्म का आरोप लगता रहता है, कभी फिल्म के पोस्टर को लेकर तो कभी फिल्म की कहानी को लेकर। और अब इन प्लेगरिज्म के आरोपों पर महेश भट्ट का बयान सामने आया है। टेक अ लुक। महेश भट्ट और उनके प्रोडक्शन हाउस पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो ज्यादातर चीजें कॉपी करते हैं। अक्सर भट्ट पर प्लेजरिज्म के आरोप लगते हैं, कभी फिल्म के पोस्टर्स को लेकर, कभी फिल्म की कहानी को लेकर, तो कभी फिल्म के सॉन्ग्स को लेकर। और अब महेश भट्ट पर एक आरोप लगा है कि वो ट्विटर पर ट्वीट किए गए अपने थॉट्स कॉपी करते हैं। महेश भट्ट ने खुद एक आर्टिकल ट्वीट करते हुए कहा है, Every word I say, feel or think has been sourced from somewhere. Has Mahesh Bhatt been plagiarizing tweets? Well, महेश भट्ट फिलहाल किसी नई प्लेजरिज्म कंट्रोवर्सी को हवा नहीं देना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने खुद अपने ट्वीट्स के जरिए क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि उनके थॉट्स हमेशा कहीं न कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं और इसे प्लेजरिज्म का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही अपने ट्विटर अकाउंट पर भट्ट साहब ने लिखा है, The human brain is a recycling bin, not a creative plant. यही नहीं, महेश भट्ट ने एक कोट भी ट्वीट किया है, My teaching has no copyright. You are free to reproduce, distort, garble, even claim authorship without my consent or permission of anybody. Well, साफ है, महेश भट्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जो थॉट्स शेयर करते हैं, वो कहीं न कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे करीना कपूर ने क्यों 2 बड़ी फिल्म्स की ऑफर को किया रिजेक्ट, और साथ ही बताएंगे बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स क्यों मिलना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। आमिर खान आजकल जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं और सोर्सेज की माने तो रिसेंटली आमिर ने जिम में कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लिया, जिससे उनकी मसल पुल हो गई और अब आमिर खान को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली ऋषि कपूर को 2 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया था। कहा जा रहा है कि ऋषि कपूर पिछले कुछ समय से अपनी बैक पेन से काफी परेशान हैं। ऐसे में जब अचानक कुछ दिनों पहले उनका बैक पेन काफी ज्यादा बढ़ गया तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। एक्टर सैफ अली खान रिसेंटली एक डांस शो के सेट पर काफी ज्यादा इरिटेटेड हो गए थे और यहाँ उन्होंने मीडिया से इंटरैक्ट भी नहीं किया और अब सैफ के इस बिहेवियर पर उनके करीबियों का बयान आया है। उनका कहना है कि सैफ अली खान इस डांस रियलिटी शो के सेट पर गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थे। यही वजह है कि उन्होंने इस शो के दौरान मीडिया से इंटरैक्ट नहीं किया। खबरों की माने तो करीना कपूर ने 2 बड़ी फिल्मों के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। सोर्सेज की माने तो विधु विनोद चोपड़ा अपनी फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म में करीना को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बेबो ने विधु के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि करीना ने सुजय घोष की फिल्म दुर्गा रानी सिंह को भी करने से इनकार कर दिया है। खबरों की माने तो बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मीटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में इन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक लेटर लिखकर अपॉइंटमेंट मांगी है। इस मीटिंग में फिल्म मेकर्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े डिफरेंट इश्यूज पर प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं। खबरों की माने तो फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने फैसला किया है कि अपनी फिल्म की स्टारकास्ट की मौजूदगी में वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के लिए इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे। हम आपको बता दें, इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग श्रीलंका में ही हुई है। सुनने में आया है कि एक्टर जैकी श्रॉफ को एक इंटरनेशनल फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। जग्गू दादा को यह ऑफर रिसेंटली उनके लंदन विजिट के दौरान मिला है। Bollywood superstar Shah Rukh Khan is all geared up for the 2014 FIFA World Cup that is happening in Brazil. Like all football lovers across the world, Shah Rukh reveals to us that he is going to stick to the television set for the next couple of weeks. After being a part of Kai Poche, an adaptation of Chetan Bhagat's bestseller The 3 Mistakes of My Life, Rajkumar Rao is excited about Revolution 2020, another film based on the author's work. राजकुमार इस नई फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है और सूत्रों की माने तो ये फिल्म सितंबर में शूट की जाएगी।
Rumors are doing the rounds that Big B is still not ready to risk being seen as supportive or opposed to any political party. Narendra Modi की prime ministerial oath-taking ceremony में Big B नजर नहीं आए थे, but the actor said, "Well, I congratulated him just like many others. I have a very busy schedule. I work late hours and couldn't make it to the swearing-in." After giving a party anthem, Varun Dhawan and Alia Bhatt's upcoming film Humpty Sharma Ki Dulhania is out with a love song Samjhava. Samjhava is a slow romantic number sung by Aashiqui 2 singer Arijit Singh. But as per sources, Arijit fails to create the magic with this song. Insiders from the team of Sunny Leone's next item number, Pink Lips from Hate Story 2, have revealed that the track will surely remind viewers of Sunny's smash hit Baby Doll. Besides the set and costumes that are somewhat similar, the song has also been composed by Meet Brothers. सोनाक्षी सिन्हा अपनी अगली फिल्म के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करेंगे. The Gajini director, who plans to make a woman-oriented action film, will make Shotgun Jr. do some hardcore action sequences, for which she needs to master the art. रिसेंटली फिल्म फगली के मेकर्स ने इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस फिल्म को सपोर्ट करने पहुंचे. टेक अ लुक. फिल्म फगली आज अपनी किस्मत आजमाने बॉक्स ऑफिस पर आ रही है. इस फिल्म की स्टारकास्ट को पूरा यकीन है कि यंगस्टर्स को ये फिल्म पसंद आएगी और अपनी फिल्म को लेकर ये स्टार्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कल शाम उन्होंने अपनी फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे. इस स्क्रीनिंग पर हमने स्पॉट किया सोनम कपूर, श्रीदेवी जैसे स्टार्स को. यहाँ इन स्टार्स ने इस फिल्म को लेकर मीडिया से बात भी की. It's fantastic. It's really good. It's got a great message and it's got great music and it's got very good performances by like people who have. You can't believe that this is their first film. The kids have done excellent job, especially okay, super. We can't say it's the first film. Well, celebrities ने तो इस फिल्म को thumbs up दिया है. We just hope कि ये फिल्म ऑडियंसेस की उम्मीदों पर भी खरी उतरे. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. अपनी प्रेगनेंसी के रूमर से परेशान विद्या बालन ने रिसेंटली अपने एक फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी शॉक्ड रह गए. आप भी देखिए. विद्या बालन एक बार फिर दर्शकों को अपनी अभिनय का जौहर दिखाती नजर आएंगी फिल्म बॉबी जासूस में, जिसमें वो एक डिटेक्टिव की भूमिका में नजर आने वाली है. और फिल्म में उनके डिफरेंट लुक्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. ऐसे में ऑडियंसेस की एंटिसिपेशन कि विद्या एक बार फिर से एक क्लासिक परफॉर्मेंस देने वाली है ऐसी बन चुकी है. लेकिन एक खबर और है जो लगातार विद्या को लाइमलाइट में रख रही है, और वो है विद्या बालन की प्रेगनेंसी को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो. उन बातों की वजह से और रिसेंटली अपने फिल्म की प्रमोशन के दौरान अपनी प्रेगनेंसी पर उठे सवालों का जवाब विद्या ने कुछ इस अंदाज में दिया. गांधारी ने तो 100 बच्चे पैदा किए. जिस तरह से मीडिया कहती रहती है कि मेरे हर महीने बच्चे होने वाले हैं, तो मैं कहती हूँ कि शायद उनका नंबर भी मैं पार कर जाऊँ. Well, तो कुछ ये था वर्जन विद्या का. She has not yet cleared the rumors about the news on her pregnancy, and she also does not look like she is in the mood. चलिए, हमें आपके इसी सही जवाब का इंतजार रहेगा. And for the time, we wish you all the very best for your latest venture. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक इवेंट पर, और यहाँ पीसी ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. So we finally get to see her in India. Yay, we got you back. Thank God for that. But it's great. I mean, besides the fact that it's a wonderful occasion that we see you in, you've always said you're the biggest romantic ever, you know. And does that help? Does that how you feel also about Dilip Saab? I'm hoping one day you could romance him on screen. No, I don't think so. I doubt that'll happen. But no, I mean, when you watch it. I think whenever you watch Dilip Saab's films and everything, I've been very fortunate that in my lifetime I got to know him. I've been very close to Dilip Saab and Saira ma'am, and they've been very close to my family. And I'm very happy I'm here for this big day. Also, in the point that we getting you back, you've been all over the news for all the right reasons. For your single, this time, yes. But no, you know, it's difficult, and like you said, it's difficult for an Indian actress to be accepted globally for something else completely, not even acting, for singing. Somewhere, do you feel a little proud of yourself also? Say yes. A little bit. I'm happy that I've been making baby steps towards, being global.
and I think it's important. And as India is such an amazing place for so much talent, and I hope that I'll be able to pave the way for a lot more talented people to come up. What's happening? Why are you getting linked up only with the Hollywood hotties? What happened to our Bollywood hotties, yeah? I'm not getting linked up with anyone. The day I'm linked up with someone, you'll know. Okay. When it also one remake of Dilip Saab, जहाँ आप काम करना चाहेंगी someday when the remake is being made. I think there are so many films. There's no way that मैं कह सकती हूँ. I think Dilip Saab को बस जानना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात रही है. I've had very fortunate moments where I could sit down and talk to him about his time and his days, and it's great to hear that. To end it, I'm going to ask you, we've heard so much about Dil Dharakne Do and the selfies are all over. So you all are having a crazy time. Ranveer and you back together, it must be crazy. Gunde memories coming back? No, in fact, because we are playing such completely different characters, it's been very great to wrap our heads around it. I think we have such amazing parts in the film and such a great crew that we are having a very good time making this movie. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं. क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चाटराटी में. फुटबॉल फीवर ऑन है और हमारा बॉलीवुड भी उसमें इन्वॉल्व है, बट क्या उनके फैंस को पता है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है या वो किस स्टार को अपना प्लेयर देखना चाहते हैं? चलिए जानते हैं. अच्छा, ये बताइए बॉलीवुड में कितना इंटरेस्ट है आपको? बहुत ज़्यादा. और फुटबॉल में? थोड़ा 50-50. अच्छा, कौन से बॉलीवुड स्टार्स को आप चाहते हैं कि वो फुटबॉल खेलते हुए आप स्क्रीन पे या रियल में, एक्चुअली मैं बोलूँ तो रियल में किसको आप फुटबॉल खेलते हुए देखना चाहते हैं? रियल में तो जॉन. क्यों जॉन में ऐसी क्या खासियत लगती है? फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छा है. It's nice to have a good body, and it's nice when the body gets better. वेल, आप तो सबको चाय पिलाते हैं, ये बताइए फुटबॉल के लिए कितना टाइम निकालेंगे आप? रात को मैच है तो दिन भर का काम करने के बाद रात को ज़रा टाइम पास हो जाएगा. अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से बॉलीवुड के ऐसे कौन से 3 एक्टर्स हैं जो फुटबॉल के लिए एकदम परफेक्ट हैं? आई थिंक पहला जॉन अब्राहम, सेकंड आमिर खान और थर्ड आई थिंक सैफ अली खान. That's very kind of you, man. Thank you. जा सकता है. ऐसे तो जो अभी पेपर में पढ़ने और सुनने को मिलता है कि क्या नाम है उनका, वो जो बिपाशा बसु के साथ में थे, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये युवा वर्ग हैं, ये अच्छे फुटबॉल दिखाई पड़ते हैं कभी कभी टीवी में. हाँ, या वरती असं काय मी मराठीमध्येच बोलणार. फुटबॉल में कितने इंटरेस्टेड हैं आप? 100%. तो कितना टाइम देने वाले हैं इस बार के मैच को? फेवरेट टीम है अर्जेंटीना, मेरी फेवरेट टीम है. बस उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो माय वेरी गुड नंबर 1 प्लेयर, सो उसके लिए मैं फुटबॉल देखता हूँ बस. बॉलीवुड के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं? अगर मैं आपको बोलूँ कि टॉप 3 एक्टर्स बताइए जो फुटबॉल के लिए फिट हो. जॉन, सलमान खान, आई थिंक रितेश देशमुख, लास्ट वन. अगर मैं टॉप 3 की बात करूं फिटनेस में, तो 3 बॉलीवुड स्टार्स के नाम बताइए जो आपको एकदम फिट लगते हैं. 3 स्टार्स जो फुटबॉल खेल सकते हैं. फरहान अख्तर, सलमान और ऋतिक. आप बताइए कौन से ऐसे 3 एक्टर बॉलीवुड के जो आपको लगते हैं एकदम फिट हैं फुटबॉल के लिए? सलमान, जॉन इब्राहिम, तीसरा शाहरुख खान. ये बताइए फुटबॉल में कितना इंटरेस्ट है आपको? फुटबॉल में तो खूब इंटरेस्ट रहा है हमारा. आप बताइए फुटबॉल देखेंगे इस बार का? टाइम मिलेगा तो जरूर देखेंगे. टाइम मिलेगा तो स्पेशल टाइम कुछ निकाला जाएगा इस बार के मैच के लिए? शाम के टाइम हो सकता है. अच्छा, ये बताइए बॉलीवुड को कितना फॉलो करते हैं? आई मीन स्टार्स को देखते हैं, अच्छे लगते हैं आपको स्टार? हाँ, देखते हैं ना. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसे स्टार्स के नाम बताइए जो फुटबॉल खेलने के लिए एकदम परफेक्ट हो, फिट हो, कौन से स्टार्स होंगे? अक्षय कुमार. अभी तो फिलहाल तो अक्षय कुमार है और शाहरुख खान है, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन भी. आप बताइए 3 स्टार्स कौन से होंगे जो फुटबॉल के लिए एकदम परफेक्ट होंगे? अक्षय कुमार, रणबीर कपूर और रणबीर सिंह. रणबीर को भी समझना मुश्किल नहीं नाम. ओके, आप बताइए आपके हिसाब से 3 कौन ऐसे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो फुटबॉल खेलने के लिए परफेक्ट हैं? एक ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह. ये 3 एकदम परफेक्ट हैं, मतलब फुटबॉल खेल सकते हैं? कोई भी, क्योंकि ये लोग डैशिंग है. अच्छा, और कोई कौन आपको अनफिट लगता है? खान, आपने नाम नहीं लिया, ये जो सलमान खान जो अपनी बॉडी दिखाते रहते हैं,
वैसा ना, वो एक एज भी मांगते हैं, इसके लिए चुस्ती लगते हैं, ये गेम के लिए चुस्ती और स्फूर्ति मांगता है, जो उसमें अभी ये उम्र में नहीं है ना वो। फीफा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फीफा का ब्रांड एम्बेसडर मालूम नहीं है, मेरे को तो आइडिया नहीं है। फीफा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये तो मुझे नहीं मालूम, अभी फिलहाल नहीं मालूम। आप बताइए फीफा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन? फीफा का ब्रांड एम्बेसडर। और हमारी तरफ से ब्रांड एम्बेसडर कौन है, क्या आपको पता है फीफा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिलहाल तो आई थिंक जॉन ही है ना। आप क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, मैं कंफर्म पूछ रही हूँ आप। जॉन, यस। हमारी तरफ से फुटबॉल टीम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आपको पता है? जी नहीं, इसका आइडिया नहीं। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है हमारे फुटबॉल टीम? नहीं मालूम। आप बताइए फीफा का ब्रांड एम्बेसडर। आइडिया नहीं। आपको पता है फीफा का ब्रांड एम्बेसडर? जॉन अब्राहम। ब्रांड एम्बेसडर कौन है फीफा का, आपको पता है? जॉन अब्राहम। अरे वाह, ग्रेट, थैंक यू सो मच। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। सिटी लाइट जो एक स्मॉल बजट फिल्म थी, सोचा नहीं था कि लोग ऑडियंस इसको इतना अच्छा रिस्पांस देगी। मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे स्क्रिप्ट में अगर दम हो तो ऑडियंस थिएटर तक आ ही जाती है और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन बढ़ ही जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक गाइस? मतलब किसने नहीं सोचा था कि ऑडियंस नहीं रिस्पांस देगी? नहीं, ऐसा मुझे देखिए, हमको तो पूरा यकीन था कि हमने एक बहुत ही ऑनेस्ट, एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म बनाई है। और जितने लोगों को हमने पहले फिल्म दिखाई थी रिलीज होने से पहले, उन सबको बहुत अच्छी लग रही थी, चाहे वो आलिया हो, विद्या हो, बहुत लोगों ने देखी फिल्म। अभी ऑडियंस ने भी देखी, उनको भी पसंद आई है, फिल्म ने पैसा भी कमाया है, तो ऑफ कोर्स डबल पार्टी। व्हाट डू यू थिंक? I'm really happy the film's earned money. It's a good film, so that's why people went and watched it. Yeah. जब फिल्म साइन की थी तो आपको ऐसा कहीं पर कोई एक झिझक थी मन में कि फिल्म क्या होगा, बिकॉज डेब्यू करने जा रहे हैं, ऑडियंस रिएक्शंस क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? जी नहीं, मैंने ये सब नहीं सोचा था, क्योंकि मैं फिल्मी फैमिली तो हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता था कि एक फिल्म साइन करने से पहले क्या क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पहली फिल्म सिटी लाइट्स है। राइट, एंड सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या सबसे कहाँ से आपको मिला और व्हाट वाज द बेस्ट? क्रिटिक ने लिखा था कि जिस फ्रेम में मैं नहीं हूँ वो मुझे बहुत मिस कर रहे थे। That was the best compliment, and there was the fraternity people who was watching it, and they were very warm, and they came and hugged me and said that I wouldn't have got a better debut than this. So lovely. And बहुत सारे क्रिटिक मैंने ऐसा सुना है कि वो लोग कह रहे थे कि हर फ्रेम में राजकुमार राव को हम लोग और ज़्यादा enjoy कर रहे थे। Well, thanks to them. Really, I'm grateful to all those people who thought like that. But I think इस फिल्म में तीनों ही, मैं, पत्रलेखा, मानव, बाकी सभी के एक्टर्स जिन्होंने भी एक्टर्स हैं, और एज अ होल फिल्म आई थिंक सब लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा लगा है। किसी को कोई एक चीज़ अच्छी लगी है, तो किसी को सॉन्ग्स अच्छे लगे हैं, तो किसी को कैमरा वर्क अच्छा लगा है। तो हम लोग सोचेंगे सब लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है, चाहे वो किसी भी एंगल से लग रही हो। बॉलीवुड का कोई भी स्टार हो, मतलब बड़े, चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो, फिल्म रिलीज़ होती है तो वो ट्रेड पंडित को कॉल करके पूछ लेते हैं कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द फिल्म। क्या राजकुमार राव अभी पर्टिकुलर हो गए हैं बॉक्स ऑफिस को लेकर? वेल, थोड़ा सा पर्टिकुलर मैं ज़रूर हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल इग्नोर करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म का ट्रेड में अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपकी नेक्स्ट फिल्म में भी लोग आप पर विश्वास रखते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है लोगों को भी। तो मैं भी बाकायदा मैंने फर्स्ट डे जो है हमारी फॉक्स की टीम के कुछ लोग हैं उनको मैं लगातार उनके टच में था, पूछ रहा था कि कैसे कितना फिल्म रिस्पॉन्स कर रही है, और डेली फिल्म ग्रो कर रही थी। तो आई थिंक वी वर ऑल रियली हैप्पी। और अब तक कितना कलेक्शन हो गया? अराउंड कल संडे तक जो था अराउंड 7 करोड़ था, और फिल्म का बजट भी काफ़ी कम था, और रिलीज से पहले हम लोगों ने काफ़ी अच्छी सैटेलाइट और म्यूज़िक से ही कुछ बजट से ज़्यादा ही कमा लिया था। हाँ, आजकल तो ये नया ट्रेंड हो गया है, मतलब अगर आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस वो तो बात की बात होती है, लेकिन अगर आप म्यूजिक राइट्स बेचते, चैनल्स को बेचते, तो वहाँ पर आपका कलेक्शन प्रॉफिट तो हो ही जाता है। आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। आई थिंक इसका पूरा जो है क्रेडिट जो है मुकेश भट्ट सर और फॉक्स टीम को जाता है। पत्रलेखा, ये बताइए कि अभी एक फिल्म के बाद फर्स्ट है, अभी तो आपको बहुत आगे तक जाना है, लेकिन एज अ फर्स्ट फिल्म क्या सीखा, और नेक्स्ट फिल्म साइन करने से पहले क्या सोचेंगे आप? मैंने बहुत कुछ सीखा, हंसा सर से सीखा, राजकुमार से सीखा, भट्ट साहब से सीखा। तो ये जो मेरा बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस रहा। सेकंड फिल्म साइन करने से पहले मैं ये देखूंगी कि स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है और डायरेक्टर कौन है। ओके, एंड आई एम श्योर अभी तक तो ऑफर्स आ ही गए होंगे, तो वुड यू लाइक टू शेयर सम कि कौन कौन लोग हैं पत्रलेखा में इंटरेस्टेड, और कौन से वो टॉप डायरेक्टर्स या एक्टर्स हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं? अभी तक मैंने कुछ साइन नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी राइट ऑन माय पार्ट टू टॉक। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द साउथ? मतलब वुड यू लाइक टू बी कहीं भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? वेल, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई वांट टू गो टू एवरी इंडस्ट्री दैट्स मेकिंग फिल्म्स, सो व्हाई नॉट साउथ? राइट। मैंने सुना है आप जो सोनम के साथ फिल्म कर रहे हैं, कैसे चल रही है वो शूटिंग, पहले तो वो बता दें।
बहुत ही अच्छी चल रही है, हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही फन फिल्म है, लाइट हार्टेड है, तो मुझे कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक मेरी लाइफ का ये बहुत ही सबसे लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर है, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। एक डिफरेंट लाइक अरबाज खान, दैट सोनम, अलग एक पूरा एक नया ग्रुप आपको मिला है, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आई थिंक वैसे ही जैसा शाहिद चितलैट के सेट पे था, बिल्कुल वैसे ही पाता हूँ। सब लोग एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, भले वो शाहिद हो, चाहे डॉली हो, चाहे हमारी अधूरी कहानी हो, तो वहाँ पे भी उतना ही मज़ा आ रहा है जितना चितलैट के सेट पे था। और सोनम है, वो बहुत फोकस है अपने काम के लिए और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं फिल्में, तो आप तो इतने अच्छा बात कर रहे हैं सोनम को लेकर, बट रिपोर्ट्स तो आती है कि सोनम के साथ आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। What was it? कौन स्टूपिड लोग हैं ये, मैं तो अभी उनसे बात की, उनका बर्थडे है, उनको विश किया मैंने, एंड वी आर रियली गुड फ्रेंड्स। कुछ स्टूपिड लोग हैं, कुछ काम नहीं होता है तो कुछ कहानी बना दी। थैंक यू सो मच गाइस हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। लेट्स होप कि सिटीलाइट और अच्छा बिजनेस करें एंड आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी आप इतने ही बेहतरीन परफॉर्मेंस से ऑडियंस को और एंटरटेन करें। जूम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन कैलाश के साथ सलमा खान, जूम मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लान बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। अपनी प्रेगनेंसी पर उठे सवालों का जवाब विद्या ने अपने अंदाज में दिया और कहा कि वो माता गांधारी से भी ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है और हर महीने बेबी डिलीवर कर सकती है। कहीं न कहीं विद्या ने अपनी प्रेगनेंसी पर उठे सवालों पर नाराजगी इस अंदाज में दिखाई। नील नितिन मुकेश का स्ट्रगल आज भी जारी है, ये हम नहीं खुद नील ने कहा है। मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अब तक कई डायरेक्टर्स के पास जा चुके हैं और खुद किसी ने उन्हें काम नहीं दिया है। बड़े बड़े बैनर्स में भी वो जा चुके हैं, जबकि उनका नाम बहुत बड़ा था। पहले भी स्ट्रगल था, आज भी स्ट्रगल है। एक विलन की रिलीज होने के बाद श्रद्धा कपूर को चाहिए एक वेकेशन, और ये वेकेशन इसीलिए खास होने वाला है क्योंकि आदित्य रॉय कपूर भी श्रद्धा के साथ होंगे और सूत्रों की माने तो इस वेकेशन पर श्रद्धा की विश है स्कूबा डाइविंग की। विद्या बालन करेंगी बॉलीवुड की जासूसी। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए विद्या ने निकाला है ये नया आइडिया। विद्या एक ऐसे ब्लॉग के साथ आएंगी जिसमें वो बॉलीवुड स्टार्स के बारे में कुछ ऐसी बातें कहेंगी और उनकी पोल खोलेंगी जिसका किसी को पता नहीं है। फिल्म लेकर हम दीवाना दिल का हाल ही में हुआ लॉन्च। फिल्म के लॉन्च पर नजर आया पूरा कपूर खानदान। सबसे खास बात, इस इवेंट पर करिश्मा और करीना भी मौजूद रही एंड टुक अवे ऑल द लाइमलाइट फ्रॉम द स्टार्स इन द मूवी। The Humshuckles poster of the three men carrying the three heroines is exactly similar to the Fugly poster of the three boys carrying Kiara. It is absolutely identical. Surprisingly, these movies are being promoted almost around the same time. Sajid earlier too has taken inspiration from various films for his movies. फिल्म फगली की स्क्रीनिंग हुई और फिल्म को देखने बी टाउन से नजर आए काफी सेलिब्रिटीज। सोनम कपूर इस स्क्रीनिंग में दिखाई दी, जिस पर सबकी अटेंशन थी। साथ ही नजर आए श्रीदेवी, स्मिता ठाकरे, रिया कपूर और अंशुल कपूर। Mahesh Bhatt has recently been accused of plagiarism by a leading daily. Mahesh Bhatt states that all his words and thoughts are inspired from someone and that the human brain is a recycling bin and not a creative plan. It's John versus Bipasha. John may have been signed as the brand ambassador for Football World Cup, but it's Bipasha Basu who has been promoting football through a cola giant. Bipasha has been promoting World Cup with this brand on her social networking handle. Fraud in the name of Akshay Kumar. Encashing on Akshay and his film It's Entertainment's new song Johnny Johnny, a scam event invite has been floating around with a fake offer to dance with Akshay Kumar as the final prize. There is also a fake poster being published to sell tickets. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.